Assalamualaikum, welcome and welcome back to my channel. In this video I am going to share my physics board exam preparation and also my physics paper analysis with you. और ये जो है मैंने लास्ट 2 दिन पे बनाई थी अपनी वीडियो। मुझे पता है कि मेरे चैनल का इंट्रो काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है और उसको देख के दिल करता है कि चैनल वीडियो ना ही देखें, बट आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें बिकॉज जैसे ही मेरे पेपर्स ख़त्म होंगे मैं प्रॉपर अटेंशन दूँगी अपने चैनल को और इंशाल्लाह वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो खैर ये मैंने लास्ट 2 डेज़ पे वीडियोस वगैरह बनाई थी जो मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा इरादा था कि मैं इसको पेपर से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट नहीं हो सका। खैर एनीवेज़ मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लगाया, जिसमें उसके बाद मैंने ग्रीन टी ली बिकॉज सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और पता नहीं क्या था, लेकिन मुझसे कुछ खाया वगैरह नहीं जा रहा था। एंड देन आई हैव शेयर माई नोट्स विद यू। पढ़ाई के वक्त मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मैंने आपके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स वगैरह शेयर की। तो ये है जी मेरे नोट्स। मैंने बनाए थे कुछ ही चैप्टर्स के, जैसे चैप्टर 9 के बनाए थे, ये सारे नोट्स हैं। उसके बाद मैंने बनाए थे ट्रांसलेटरी मोशन वाले चैप्टर्स के नोट्स। न्यू फर्स्ट ईयर में से अगर कोई वीडियो देख रहा हो उसको ये नोट्स चाहिए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकता है, मैं फिर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी कर दूँगी। और आप लोग को लगता है कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। है ये है वेक्टर चैप्टर का, ये हो गए 3 चैप्टर्स यहाँ पर, और साथ ही ये है रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर। आई थिंक ये सारे ही उसी के नोट्स हैं। यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और लेंथी भी है, मुश्किल भी है, बट ये था कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद माय रोटेशनल चैप्टर प्रिपरेशन, क्योंकि बस मुझे इसको एक दफ़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर आता है वर्क एंड एनर्जी। सो या दीज ऑल आर माई स्टडी मटीरियल जिसे मैं स्टडी करने लगी हूँ। और बस अभी फिर मैं पढ़ाई के बाद आप लोगों से मिलती हूँ बिकॉज आई कॉन्ट रिकॉर्ड अ वीडियो ड्यूरिंग माई रिविजन टाइम, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर रही, बट फिलहाल अभी मेरा न्यू चैनल है तो मैं आपके साथ जस्ट स्टडी मटीरियल शेयर करूँगी और अपने पेपर का एनालिसिस शेयर करूँगी और ये सब चलिए, कुछ। तो ये लास्ट डे है और अब इससे अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर था और फिजिक्स से एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी फिजिक्स के पेपर की। जो मुझे पहले पेपर की थी केमिस्ट्री की वही वाली थी, क्योंकि ये भी साइंस सब्जेक्ट्स में आता है। खैर मुझे फिजिक्स के पेपर की बहुत ज़्यादा टेंशन थी तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया सारा दिन में। और फिर रात को मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं 2 व्लॉग बना रही थी तो शेयर करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी उसमें याद नहीं रहा कि मैं क्या कर रही थी। तो खैर ये मैंने लाइक जब मैं अपना स्टडी सेशन कंप्लीट किया उसके बाद ब्रेक ली थी तो उसमें मैंने अपने लिए मैगी बनाए थे, तो मैंने फिर मुझे याद है रिकॉर्ड करना चाहिए। तो खैर फिर उसके बाद ये थी मेरी फिजिक्स की प्रिपरेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हाँ जी, तो ये है मेरी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन वाली वीडियो सारी। और इतना थक गई ना मैं फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर कर करके, और अब तो मुझे हो रहा है कि बस जल्दी से पेपर किसी तरह हो ही जाए ताकि मेरी टेंशन ख़त्म होए। और फ़िज़िक्स वो सब्जेक्ट है जो लाइक आईसीएस वालों का, प्री इंजीनियरिंग वालों का और प्री मेडिकल वालों का, सबके लिए टफ है और सबने ये सब्जेक्ट किसी ना किसी तरह पास करना ही है। सो खैर एनीवेज दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड स्टडी सेशन। और मेरा मसला ये है कि जब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो इफ़ आई ओपन द फ़ोन एंड रिकॉर्ड द क्लिप तो मुझे पता है कि मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी अपनी स्टडी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ड्यूरिंग माई स्टडी आवर्स में इस फ़ोन को जहाँ तक हो सके हाथ ना लगाऊं। तो खैर मैं अभी जो था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कर ही रही थी कि 9 बजे बिजली चली गई। 9 से 10 बजे बिजली गई एंड उसमें मैंने डिनर किया, चाय पी, वॉक की बाहर जाके, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:33। और अभी मैं दोबारा बैठूंगी, मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली तो अब आई एम टोटली फ्री। और अब मैं इंशाल्लाह सुबह फजर तक पढ़ूंगी, इंशाल्लाह। और आई डोंट नो कि व्लॉग कब आएगा आप लोगों के लिए, मैं भी पेपर से पहले आ जाए, लेकिन अब पेपर से पहले आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम मुझे इसीलिए लग रही कि मैं, एंड आई हैव ऑल्सो सो मैनी अदर थिंग्स टू डू एंड टू कम्प्लीट विद इन दीज 2 to 3 आवर्स। पेपर के एनालिसिस की तरफ तो पेपर जो था, मेरा वाला जो पेपर था वो हार्ड एरिया का था। कहाँ से पता लगता है कि पेपर हार्ड एरिया ये लोकल एरिया, तो यहाँ आपका पेपर के एंड में लिखा होता है तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा लोकल एरिया का या हार्ड एरिया का पेपर है। तो खैर सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्वियसली वो तो मेरे पास नहीं है, बट हम उसको जनरली डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये था कि क्वेश्चंस जो थे मुझे तो मुश्किल लगे, ठीक है, और कुछ अच्छे थे, इजी भी थे, और कुछ जो थे बहुत बोरिंग और अजीब से ना, मतलब इतनी बुक के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और लोगों ने पता नहीं मतलब एक बहुत इजी और जिस पे हम फोकस भी नहीं करते जिन चीज़ों पे, बस वो चीज़ें उठा के दे दी। अब जहाँ तक मॉडल पेपर की बात है तो मैंने बहुत से गेस्ट पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस किए थे और वही क्वेश्चंस आए जिनको मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया कि यार चलो ये तो नहीं आएंगे। लिटरली यहाँ पे एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला था, तो मैंने कहा कि वर्क डन कौन देता है, मैंने नहीं किया, ठीक है, वो आ गया। गायरोस्कोप मैंने कहा ये तो नहीं आएगा, ये भी आ गया, चलो ये तो अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरे के आए, तो मैंने ये वाला अटेम्प्ट कर लिया, सही है। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, ये अंडर व्हाट कंडीशन रेक्टेंगुलर, ये मैंने देखा, मैंने इसको लिखा अपनी
क्वेश्चंस वाली जो मैंने इकट्ठी करती हूँ ना उसमें, और ये आ गया, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। तो खैर और ये सेक्शन सी। तो पेपर ओवरऑल जो था ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल था। जिनने पढ़ा है उनको मतलब उनको जो है एवरेज लगा पेपर, और मैं हूँ भी एक एवरेज स्टूडेंट, तो मेरा पेपर बस नॉर्मली हुआ, इतना इतना कोई बिल्कुल टिप टॉप नहीं है। आल दो कि मैंने पेपर सारा अटैम्प्ट किया, बट मेरे नंबर कोई इतने ख़ास हमेशा आते नहीं हैं। तो बस ये था हमारा पेपर। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग प्लस पसंद आया होगा। और आई नो मेरी वीडियो क्वालिटी वगैरह इतना सब कुछ अच्छा नहीं है, बट टाइम के साथ इंशाल्लाह